वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के सोशल मीडिया के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी अहादीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमाने आली शान है, मन सल्ला अलैया स्वलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता। हदीस की मल्टीप्लिकेशन जो है बड़ी कमाल की है। एक दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहता हूँ कि घर से निकलूँ और जब तक घर आऊँ मेरे घर पर भी रहमतें बरसती रहें, मुझ पर भी बरसती रहें, तो फार्मूला ये है कि दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। मगर इस हदीस पाक का जो अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है, वो और ख़ूबसूरत है। आका फरमाते वमन सल्ला अलैया अल्फन। जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, ज़हमत कतिफ़ुहु कतिफ़ी अला बाबिल जन्नह। आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। हम तो ये तमन्ना करते हैं ना कि आका के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएं। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, नारे रिसालत। अच्छा, हमारी तमन्ना क्या है कि पीछे पीछे, गुलाम है ना, गुलाम का काम तो पीछे जाना है। आका के पीछे भी चले जाएं तो वारे नहीं आ रहे। मगर नबी पाक की मेहरबानी देखो, फरमाते 1000 बार तो दुरूद पाक पढ़ेगा ना, मेरे साथ जन्नत में जाएगा। 1000 बार दुरूद पाक में कितनी देर लगती है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। बड़ी देर जल्दी जल्दी बंदा पढ़ लेता है। 45 मिनट्स, 45-50 मिनट मैक्सिमम, 1 घंटे में इंसान 1000 बार दुरूद पाक पढ़ लेता है। अब ये घंटा कहाँ से लाएं? सवाल ये आता है, भाई 1 घंटा रोज? अच्छा, कभी देखा मोबाइल कितने घंटे ले जाता है हमारे? अब तो मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर आ गया, बता देता है कि पूरे दिन में कितनी बार देखा है इसको, स्क्रीन टाइम बताता है। ठीक है, घंटों मोबाइल के लिए हैं। अच्छा, अगर आप जिसको कहते हैं ना माइंड सेट बन जाए ना नेकियां कमाने का। हम गाड़ी में सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, कुछ लोग हो सकता है वॉक करते होंगे, पैदल चलते होंगे। अगर मैं अपना ट्रैवल टाइम, जो भी सफ़र का वक्त है और जो भी वॉकिंग पैदल चलने का वक्त है, अगर ये दोनों टाइम को दुरूद टाइम बना दूं तो रोज़ 1000 बार दुरूद पाक हो जाएंगे, है ना। अच्छा, फिर ट्रैवल टाइम में दुरूद पढ़ने का एक और फ़ायदा पता है क्या? जिधर जिधर दुरूद पढ़ते हुए गुजरूंगा, सारी ज़मीन दुरूद पढ़ने की गवाह होती चली जाएगी। हमारा ट्रैवल टाइम कैसे गुजरता है? गाड़ी में बैठे तो गाने सुनने, बल्कि अब तो मोटरसाइकिल पे भी हेडफोन लगाया हुआ होता है, पता नहीं क्या सुन रहे होते हैं। अल्लाह के बंदों, जिधर जिधर से गुजर रहे हो, गुनाह का क्यों गवाह कर रहे हो? दुरूद पढ़ते रहा करो, सफ़र भी खैर से हो जाएगा, रहमत भी बरसती रहेगी। और 1000 बार दुरूद पाक की एक और फजीलत सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना घर ना देख लेगा। मरने से पहले जन्नत में घर दिखा दिया जाएगा। तो मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का माशाअल्लाह ये जो इज्तिमा है, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जमा होंगे। और अदनान अतारी भाई, मोहम्मद अदनान भाई की शादी खाना आबादी का सिलसिला भी है, उसमें भी ये महफ़िल रखी गई है और बताया जा रहा है कि उर्स आला हज़रत भी ये मौजू है। तो अल्लाह करीम हमारे अदनान भाई की शादी को खाना आबादी फरमाए और सैयदी आला हज़रत के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। ये बहुत अच्छा तरीका है कि शादी में, खुशी में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया जाए। इस रिवाज को आगे बढ़ना चाहिए। लोग उमूमन शादी में, गमी में ऐसे काम कर जाते हैं जो रब को नाराज़ करने वाले होते हैं, बिलखुसूस खुशी के अंदर। यानी मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, लेकिन बात ऐसी ही है कि शैतान ने हमारे साथ एक गेम की है। जब भी हम खुशी मनाते हैं ना, वेन एवर वी ट्राई टू सेलिब्रेट एनीथिंग, जब भी कोई खुशी मनानी है, ऐसा लगता है शैतान ने दिमाग में बिठा दिया गुनाह ज़रूर करना है। अब आप कहें ऐसा कैसे भाई? अच्छा, पहले एक चीज़ का जवाब दो, खुशी देने वाला कौन है? नेमत देने वाला कौन है? बलाओं को टालने वाला कौन है? अल्लाह ने खुशी दी, अल्लाह ही को नाराज़ कर रहे हैं। दुनिया का क्या दस्तूर है? आपको कोई तोहफा दे, आप क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया यार, इसने मेरा ख्याल रखा, ये नाराज़ नहीं होना चाहिए। दुनिया में हमारे साथ जो भलाई करे हम उसको नाराज़ नहीं करते, अच्छी बात है। मगर जो रब्बे करीम नेमत दे रहा है, खुशी दे रहा है, हम उसी को नाराज़ करते हैं और खुशी में ज़्यादा नाराज़ करते हैं। अब चलें सारी खुशियों को देख लें। किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हो, बड़ी अल्लाह की नेमत है, पूछो बे औलाद से कितना मसला है। अच्छा, औलाद हो गई, बर्थडे करनी है, शादी की, बच्चे की सालगिरह करना, मनाएं, कोई मना नहीं है, लेकिन किस तरह मनाते हैं? कोई ना कोई नाजायज़ काम उसमें ऐड कर देंगे, नाच गाना म्यूज़िक। अल्लाह की ने नेमत दी, अल्लाह को नाराज़ करना है। अच्छा जनाब, अब घर लिया नया, दोस्तों की पार्टी करनी है, करें भाई, कौन मना करता है? कुरान खानी करें, खाना खिलाएं, अच्छी बात है। नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ उल्टा काम करना है। अच्छा आगे चलें, कारोबार नया लिया है, कोई प्लाजा, कोई दुकान इफ्तिताह करना है, उसमें क्या होता है? उसमें भी कोई ना कोई जनाब ऐसा काम कर रहे होंगे, अल्लाह को नाराज़ कर रहे होंगे। क्यों करते हैं ऐसा? और फिर शादी, अल्लाह अकबर, हालांकि बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी खुशी है, मगर शादी में तो लगता है शैतान से भी मुकाबला हो रहा होता है कि सब देखे कौन ज़्यादा गुनाह करता है। नाच गाने, ढोल तमाशे, आतिशबाजी, यानी हुकूकुल इबाद पामाल, कौन सा गुनाह है जो आज हमारी शादी में नहीं हो रहा है? रात को 2-3 बजे कभी कभी लगता है किसी बराबर मुल्क ने हमला कर दिया है, मतलब क्या हो गया, धमाके क्यों हो रहे हैं? क्यों? बारात आई है, बारात आई है तो सब जागो, कोई भी नहीं सो सकता मोहल्ले में। अल्लाह अकबर, किधर गई हमारी अकल? अच्छा, फिर शादी के बाद जब बच्चे परेशान होते हैं, जिनकी शादी होती है, बाज़ औक़ात औलाद नहीं होती, लोग कहते हैं यार मैंने अपनी बच्ची की शादी में लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों खर्च किए, उसके घर में उसको सुख ही नहीं मिल रहा है, बच्ची नाराज़ होकर घर पे आके बैठ गई है। अल्लाह के बंदो, तुमने शादी में रब को नाराज़ करने में कसर कौन सी छोड़ी थी? रहमत तो रब ने देनी थी ना, औलाद तो अल्लाह ने देनी थी, खुशी रब ने देनी थी, और रब ही को तुम नाराज़ कर बैठे। मैं यहाँ कैटेगोरिकली वाज़े तौर पर जितने नौजवान बैठे ना, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, ये नौजवानों को स्टैंड लेना चाहिए। देखो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ लाइफ तो आपने गुजारनी है ना, खुशी तो आपको चाहिए ना, सुकून आपको चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून ना रहे तो अब करते क्या है कि नौजवान कहते नहीं यार, चंद दोस्त नाराज़ हो जाएंगे अगर नाच गाना नहीं हुआ, ढोल तमाशा नहीं हुआ, ये फैशन नहीं हुए, पता नहीं कैसी कैसी रस्में आ गई, अल्लाह माफ़ करे। तो ये नौजवान खड़े हो जाएं, अपने माँ बाप को कहें कि मेरी शादी में मैं रब को नाराज़ नहीं करूँगा। हाँ, ये फैसला कर लो। बल्कि मैं एक फार्मूला दे देता हूं, अगर फार्मूला गलत है तो मुझे बता दें, कि कभी जिंदगी में ऐसी खुशी नहीं मनाऊंगा कि मैं तो खुश हो रहा हूं, मेरे घर वाले खुश हो रहे हैं और मेरा रब नाराज हो रहा है। ये कैसी खुशी है यार, मुझे समझा दो। खुशी देने वाला नाराज और हम सारे खुश हो रहे हैं। खुशी वो होती है कि मैं ऐसे खुशी मनाऊं कि मैं भी राजी, मेरे दोस्त भी राजी, खुशी देने वाला मेरा रब भी राजी है। बात समझ आ रही है? तो नियत कर लो, स्टैंड आपने लेना है। नहीं यार क्या करें, दोस्त नाराज हो जाएंगे। यार 25-50 दोस्तों को खुश करने के चक्कर में कहीं सारी जिंदगी तकलीफ में ना आ जाना। अल्लाह नाराज हो गया ना तो तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं गुजरनी, फिर परेशान तुम रहोगे चंद दोस्तों को खुश करने के लिए। स्टैंड लो ना। आज देखिए, ये भी तो शादी की एक महफिल है, और ये अदनान भाई से भी गुजारिश है और बाकी लोगों से भी, कि शादी में कुछ लोग महफिल तो करते हैं,
मगर महफिल भी एक फॉर्मेलिटी बन गई है, एक महफिल भी होगी फिर बाद में सारे काम भी होंगे, ये ना करें। जब अल्लाह रसूल का जिक्र किया, अब शादी गुनाहों से बचकर करनी है। फिर देखिए अल्लाह कैसी बरकत डालता है, कैसी खुशियां अता होती हैं, आपके बच्चे खुश रहेंगे। तो ये फार्मूला दिमाग में बिठा लो, खुशी वही मनानी है जिसमें रब को नाराज नहीं करना है। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। जब भी खुशी मनाने का जी चाहे, कोई मना नहीं है इस्लाम में खुशी मनाना, बस एक चीज चेक कर लो, यार मेरी इस खुशी में मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा कि रब नाराज हो जाएगा, और खुशी देने वाला भी वही है। ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो इंशाअल्लाह आप अपने रब को राजी करके खुशी मनाएं, देखें रब आपकी खुशियों में और इजाफा अता फरमा दे। और ये वादा है कुरान में उसका, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। आपका माल बढ़ेगा, आपकी खुशियां बढ़ेंगी, आपकी औलाद में बरकत होगी, आपकी सेहत में बरकत होगी, क्योंकि आपने अल्लाह को नाराज नहीं किया, शुक्र किया है। पैसा बहुत है, शादी में बहुत सारे फंक्शन करने हैं, तो भाई किसी अच्छी जगह यूज कर लो ना। अभी देखो तो सही यार, सैलाब जदगान का क्या हाल है, लोग रोडों पे पड़े हुए हैं, घरों से बाहर हैं, खाने को कुछ नहीं है, और इधर लोगों के जिसको कहें कि नखरी खत्म नहीं हो रहे। तो ना करें ऐसा। हम और आप आज अगर अपने घर में सो रहे हैं तो ये रब की मेहरबानी है। वो भी घर वाले थे, वो भी बच्चों वाले थे, वो भी कारोबार वाले थे। 4 करोड़ लोग घर से बाहर आ गए हैं। मैंने और आपने क्या ऐसी नेकी की कि हम पर आजमाइश नहीं आई? अल्लाह की मेहरबानी है। अब अल्लाह ने मेहरबानी की है ना, तो अब शुक्राना अदा करें, उनकी मदद भी करें और गुनाहों से अपनी ज़िंदगी बचाएं। माशाल्लाह आज के बयान में एक और मौजू है, और वो ऐसा मौजू है कि मैं अगर कहूँ कि मेरा फेवरेट मौजू है, कि अगर सैयदी आला हज़रत की बात हो तो ईमान ताज़ा हो जाता है। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। पिछलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है उस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। सैयदी आला हज़रत की क्या बात है। हिंद में आला हज़रत के नाम के साथ एक नारा लगाया जाता है, अब तो खैर दुनिया भर में लगाया जाता है, और सच्ची बात यह है कि उस पर्सनैलिटी का, उस शख्सियत का तारुफ ही ये बन गया है। और वो नारा क्या है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है सैयदी आला हज़रत की। आप इंस्टीट्यूट हैं, आप एक बजाते खुद इदारा हैं कि जो सिखाते हैं कि नबी पाक से मोहब्बत करनी है तो कैसे करनी है, आका पर कुर्बान होना है तो कैसे होना है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। ये तो आका ने फरमाया था ना कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक मैं उसके नज़दीक, उसके घर बार, उसकी औलाद, तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। लेकिन तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब बनता कैसे है, अपनी ज़ात में उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अगर आज के दौर में देखना हो तो बरेली के ताजदार में वो वस्फ नजर आता है, वो अंदाज नजर आता है। इतने वाकयात हैं, और सुभान अल्लाह, खास तौर पे जब आपकी शायरी को पढ़ते हैं, आपके नबी पाक के बारे में अंदाज को पढ़ते हैं, तो अकल हैरान हो जाती है कि कोई महबूब का ऐसा दीवाना भी हो सकता है, कोई सरकार से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं सीधा सीधा कुछ बातें अर्ज करता हूँ। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के यहाँ बहुत शानदार तख़य्युल था, बहुत ज़बरदस्त इमेजिनेशन थी। मैं और आप किसी बाग में जाएं, पहाड़ पर जाएं, आबशार पर जाएं, तबीयत अच्छी हो जाती है, अच्छा लगता है। लेकिन जो इश्क के उस दर्जे पर हो ना, जो फना फिर रसूल के मर्तबे पर फाइज हो, उसको हर खूबसूरती में महबूब की याद सताती है। आला हज़रत कहते हैं, हो सकता है आला हज़रत ने भी गुलशन देखा हो, मगर आप कहते हैं उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ये जो गुलाब महक रहे हैं, ये जो खुशबू आ रही है, ये जो गुलशन महक रहे हैं, ये मेरे आका का सदका है। मैं और आप कभी कभी गुलाब को सूंघते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है। हो सकता है आला हजरत ने किसी दिन गुलाब को सूंघा हो, बड़ी अच्छी खुशबू आई हो। क्या लिखते हैं? कहते हैं, क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज। लगता है मदीने से हवा आई है, क्योंकि फूलों से खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज, कुछ नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। कहते हैं आज जो खुशबू है वो बड़ी निराली है, लगता है कि ये मदीने से हवा आई है। अल्लाह अकबर। हम चांद देखते हैं, तारे देखते हैं,
खो जाते हैं हुस्न में कि चौदहवीं का चांद कितना खूबसूरत है। हिलाल, हिलाल पता है किसको कहते हैं? पहले दिन का जो चांद होता है, अंग्रेजी में क्रिसेंट कहते हैं। आप अगर हिलाल को देखें तो चांद पे बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर सुनो, बरेली के ताजदार कहते हैं कि पहले दिन का चांद है, ये तो कशकोल की मानंद लग रहा है, ये तो प्याले की मानंद लग रहा है। ए चांद, एक काम कर, पहली तारीख है, पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है ना, सबको मिलती है। आला हज़रत चांद को पता है क्या कहते हैं? जल्दी से आजा, प्यारे आका की बारगाह से आके पूरे महीने की खैरात ले जा। कहते भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का, कासा कहते प्याले को, भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। दुनिया कहती चांद और सूरज बड़े नूर वाले हैं, बरेली के ताजदार से पूछो, कहते ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, आका भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। हुजूर ये आपके दर की भीख है। अरे चांद तो यकीनन बड़ा खूबसूरत है, मगर ये तो मेरे आका के दर का खिलौना है। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अरे ये तो नबी पाक का खिलौना है। अल्लाह अकबर। तो कौन सी खूबसूरती, कौन सा कमाल। अच्छा, अब चांद पूरा हो गया, 14वीं का चांद और खूबसूरत लगता है, ठीक है। अब सैयदी आला हजरत ने क्या कमाल का तख़य्युल, जो समझेंगे उनको मजा आ जाएगा। मैं बार बार बयानात में कहता रहता हूं कि आला हजरत की जब शायरी को समझ लोगे ना तो उनसे प्यार और बढ़ जाएगा, उनकी अकीदत और बढ़ जाएगी। आप पता क्या कहते हैं? आप कहते हैं जो चांद है ना आसमान पे, आसमान बहुत पुराना है ना, हजारों साल पुराना है। तो आला हजरत कहते हैं ठीक है, तेरे पास ए चांद, ए आसमान, बूढ़े आसमान, तेरे पास चांद है, मगर इतना मत फूल। हाँ ठीक है, बड़ा खूबसूरत है चांद, मगर तू बूढ़ा आसमान है, तेरे पास चांद है, इतना मत फूल, क्योंकि मेरा दिल जो है ना वो प्यारे आका के नाखून, पैर मुबारक के नाखून का शैदाई है। अच्छा, इसकी इमेजिनेशन को थोड़ा समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। चांद किधर है? आसमान पर, ऊंचाई पर। जिस्म का सबसे निचला हिस्सा कौन सा होता है? पांव। आला हजरत ने ये कहा कि मैं जुल्फों का शैदाई हूं, मैं पेशानी का शैदाई हूं, मैं आंखों का शैदाई हूं। चांद, आसमान, तेरे पास चांद ठीक है, होगा, मगर मेरा दिल मेरे आका के, वो भी पैर मुबारक के, नाखून मुबारक का शैदाई है। अच्छा, अब नाखून की मिसाल क्यों दी? इस पर भी उलमा ने कलाम किया। कभी पैर का नाखून काटे तो क्या बन जाता है? चांद जैसा लगता है ना। आला हज़रत कहते हैं बूढ़े आसमान, तेरे पास चांद है तो क्या हुआ? अच्छा, मेरे पास नाखून नहीं है, मेरा दिल शैदाई है। अब सुनो शेर, कहते हैं दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे न ए चरखे कोहन फूल, ए पूरे आसमान इतना मत फूल, मेरा दिल भी नबी पाक के नाखून मुबारक का शैदाई है। चांद जब देखते हैं 14वीं रात का, तो आपने देखा होगा उसमें थोड़ा सा दाग है। बरेली के ताजदार का तखय्युल देखो, नबी पाक की याद में ही गुम रहते थे। आला हजरत ने उस दाग को देखा और कहा कि चांद तुझसे गलती हो गई, एक मिस्टेक हो गई। नबी पाक मेराज की रात तेरे करीब से तो गुजरे थे, आका गए थे ना आसमानों की सैर को, तेरे पास से ही तो गुजरे थे। नबी पाक के कदमों की थोड़ी खाक उठाता, अपने मुंह पे मल लेता, तेरे दाग धुल जाने थे। अब शेर सुनो, कहते सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। कहते ये तारे चमक रहे हैं ना, हम तारे देखते, कहते कितना ब्रिलियंट स्काई है। जब कभी गांव में मदनी काफिलों में जाते होगे तो यहाँ शहरों में तो कम नजर आता है, मगर गांव गोठों में बहुत तारे नजर आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आसमान। मगर मेरे रजा का इश्क कैसा था, तारे उन्होंने भी देखे, मगर कहते तारे पता है क्यों चमक रहे हैं, ये तारे क्यों दमक रहे हैं? कहते हैं आका जब मेराज की रात गए थे ना, तो नबी पाक को गुस्ल दिया गया था, इन तारों ने गुस्ल का पानी अपने दामन में भर लिया था। ये वही पानी का जोबन है जो आज तारे चमक रहे हैं। इश्क देखो, कहते हैं बचा जो, वो कहते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। ना
नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। अब देखो आला हजरत कहते प्यारे आका ने गुस्ल किया तो जो तलवे मुबारक धोए गए, फिर दोबारा समझना बात को, जिस्म का कौन सा हिस्सा? बिल्कुल नीचे वाला तलवे मुबारक। कहते नबी के पाक के जो तलवे धोए गए थे उन तलवों के धोवन का क्या बना? वो पानी किधर गया? आला हज़रत कहते हैं उसी पानी से जन्नत का रंग रोगन कर दिया गया है। ये जन्नत की जो रानाइयां हैं ना, जन्नत की खूबसूरतियां हैं, मेरे आका के तलवों का सदका है। सुनो आला हज़रत कहते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के। सीखो मेरे रजा से मोहब्बत कैसे करनी है, हैं? आला हजरत ने कलाम में बड़ी कमाल की बात की। क्या है रजा? तेरे कलाम के चर्चे, तेरे फतवों के चर्चे, तेरे दिमाग के चर्चे आज भी देखो, हैं? उस वक्त के इमाम आज भी बड़े बड़े उलमा अपना उस्ताद मानते हैं। आला हजरत के फतवों को पढ़े तो अकल हैरान हो जाती है। मगर रजा, आला हजरत कहते हैं रजा तेरे दिमाग के चर्चे बढ़े हैं मगर एक दिमाग का काम किया तूने, जहानत का कमाल का काम किया। करना यह चाहिए था कि मदीने के कुत्तों के पैरों को बोसा देना चाहिए था। सुनो कहते रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे कि तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। ए रजा तेरे दिमाग के चर्चे हैं, काम किया ऐसा कोई कि मदीने के कुत्तों के पैर चूमते? अच्छा एक और जगह देखो, मदीने से मोहब्बत, सरकारे मदीना से मोहब्बत, मदीने की गलियों से मोहब्बत, सुभान अल्लाह। मगर लेवल ऑफ इश्क देखो आपको मदीने के कुत्तों से कितना प्यार है, मदीने के सगों से कितना प्यार है। एक जगह कहते हैं ए रजा पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा। पाराए दिल किसको कहते हैं? पारा कहते हैं टुकड़े को, दिल, दिल का टुकड़ा। जो सग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं? गोश्त का टुकड़ा भी खाते हैं ना। तो आला हज़रत कहते हैं मदीने तो गया था रजा कि तेरे दिल से एक टुकड़ा काट कर मदीने के कुत्तों को पेश कर देता, तेरा क्या जाना था? जान चली जाती ना, मर जाता। क्या मदीने के सगों से, मदीने के कुत्तों से इतनी तुझे जान प्यारी है? हाय हाय हाय, क्या कहते हैं? पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी। वाह वाह, ए रजा तुझे इतनी जान प्यारी है, कुर्बान कर देता आका के कदमों पर। अल्लाह अकबर। और जरा सोचो आज भी जिसके कलाम पढ़कर हम मदीने की याद में तरसते हैं, जब बरेली का ताजदार खुद मदीने गया होगा तो आलम क्या होगा। अब आप मदीने गए और मदीने जाते हैं तो क्या कमाल का कलाम लिखते हैं। यकीन करें 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीने की हाजिरी अता। जब मक्के से मदीने जाना ना तो ये कलाम पढ़ना, आए हाय, ऐसा लगता है आला हज़रत रास्ते में भी हमारे साथ हैं, समझा रहे हैं। कहते हैं बीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। महराज का समा है कहाँ पहुंचे जायरों, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। दुनिया में कोई भीख मांगता है ना, वो डिमोरलाइज फील करता है, वो अपने आप को जरा कमतर फील करता है। तो जाहिर है भीख मांगना किसको अच्छा लगता है। मगर सुनो मेरे रजा कहते हैं एक भीख ऐसी है जो बड़े मजे की है। कहते लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अरे मंगता का हाथ उठते ही, अभी तो हाथ ही उठा है, बोला कुछ नहीं है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। आला हजरत फिर शर्मिंदगी का एहसास दिखाते हैं कि देखो किधर गए हो, गुनाह याद रखना, तुम्हारा हमारे अमाल ऐसे नहीं कि उस दरबार में पहुंचे। तो कहते हैं उफ बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर, आका उफ बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर। हाँ तू करीम है, तेरी खूद दर गुजर की है। अल्लाह अकबर, क्या कमाल का कलाम लिखा। आका से अर्ज करते हैं कि आका हम गवारों में तर्जे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। फिर समझाते हैं कि पता है किधर आए हो, 70
70,000 फरिश्ते इधर सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, और जो एक बार आता है ना वो बार बार नहीं आता। सुनो रजा कहते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, फरिश्तों को एक ही बार हाजिरी मिलती है, गुनाहगार को बार बार ऑफर है। फरमाया जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। और फरमाया मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सलात उम्र भर की है। ऐसे ऐसे कलाम लिखे। अब आला हजरत ने दिल में एक बात ठान ली। आपने सोचा कि अब मदीने जाना है ना, तो आका का सर की आंखों से दीदार करना है, जागती आंखों से दीदार करना है। अब इतना बड़ा आशिक है, नबी ये पाक का दीवाना है। उन्होंने क्या किया, सुनहरी जाड़ियों पर खड़े हो गए और सारी रात दुरूद पढ़ते रहे, सारी रात दुरूद पढ़ते रहे। मगर आशिकों को आजमाया भी जाता है ना, इश्क में आजमाइश भी होती है। दीदार नहीं हुआ है, दीदार नहीं हुआ। अब सैयदी आला हजरत ने वो मारकतुल आरा कलाम लिखा, वो मकबूल बारगाह कलाम लिखा। आपने क्या लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह आपको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। ये शेर तो मदीने जाकर ऐसा समझ आता है, कभी वजीर आजम आ रहा है, कभी फला मुल्क का सदर आ रहा है, कभी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब हाथ बांधे आ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ रहे हैं, तो ये इत्मीनान होता है कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अच्छा जनाब, ये कलाम लिखते 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 आला हजरत ने इनकिसारी की इंतहा की, आजजी की इंतहा की। कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, ऐ रजा तेरी बात क्यों पूछे, तेरे जैसे तो बहुत है नबी पाक के गुलाम, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आपने ये कलाम लिखा, मेरे आका ने जागती आंखों से आला हजरत को अपना दीदार अता फरमा दिया। आए हाय, कमाल शख्सियत है, जितना पढ़ो जितना सुनो ईमान ताज़ा हो जाता है। और आज भी उनके कलाम, उनके फतावे, उनका अंदाज बताता है कि प्यारे आका से कैसे मोहब्बत की जाए। एक वाक़या सुनाकर फिर अपने बयान को कंपाइल करता हूँ। माशाल्लाह हमारे बेहतरीन नाथवा जी अमीन भी आ गए माशाल्लाह। तो मैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इश्क रसूल से वाक़या, देखिए एक बात हमेशा याद रखें, इश्क जो है ना वो बगैर इताअत के कंप्लीट नहीं होता है। मैं किसी से बारे में कहूँ मुझे बड़ी मोहब्बत है आपसे, वो कहे अगर मेरी बात तो मानो, अपनी बात नहीं मानूंगा, आपकी बात आपकी कोई नहीं मानूंगा, मोहब्बत बड़ी है आपसे, तो लोग क्या कहेंगे, झूठा एक नंबर का। ये कैसी मोहब्बत है भाई, जिससे मोहब्बत हो बंदा उसकी बात मानता है, इताअत करता है, फॉलो करता है। हमेशा याद रखिए हमारा सबका नारा है, हम सबका दावा है, और होना भी चाहिए कि हम आशिक रसूल हैं, मगर इश्क रसूल भी हो और सुन्नत रसूल भी ना हो, इश्क रसूल भी हो और नबी पाक की बातों पर अमल भी ना हो, तो ये कैसा इश्क रसूल है। आला हजरत ने प्रूफ किया कि इश्क भी है और इताअत भी है, और इताअत भी ऐसी है कि ईमान ताज़ा हो जाए। मोहब्बत कैसी, सुन्नत रसूल से। एक बार आप अपने रुफका के साथ बैठे, दस्तरखान पर खाना लगाया गया, तो ककड़ी, सलाद में हम भी खाते हैं, ककड़ी रखी गई, तो आपने ककड़ी उठाई और खाई और ऐलान कर दिया कि पूरे दस्तरखान पे कोई भी ककड़ी नहीं खाएगा, सारी मुझे दे दे। अच्छा, आला हजरत ऐसे थे नहीं, मेहमान नवाज थे, सबका ख्याल रखने वाले थे, मगर आपका एक मकाम था, आपने ऐलान किया, सारी ककड़ी आपके सामने रख दी, एक एक करके आप सारी खा गए। लोगों ने पूछा हजरत ये क्या किया आपने? फरमाया बात ये है, जब मैंने पहली ककड़ी खाई ना वो कड़वी थी। कभी कड़वी ककड़ी खाई है, बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे ये ख्याल आया कि ककड़ी जो है मेरे आका की सुन्नत है, किसी ने खाकर थूक दी हैं या पसंद ना की तो मेरे आका की सुन्नत मेरा दिल ने गवारा ना किया, मैंने सोचा सारी ककड़ी मैं ही खा जाता हूँ। यानी उन सुन्नतों पर, उन सुन्नतों का भी अदब करते थे जिनका हुक्म भी नहीं है, और हम जिन सुन्नतों का हुक्म है उस पर भी अमल नहीं हो रहा होता। और हम एक जुमला कहते हैं ना, सरकार से मोहब्बत करनी है तो सरकार की आल से भी मोहब्बत करनी चाहिए। आला हजरत ने तो बड़े प्यारे अशार में समझा दिया ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना। सिर्फ शेर नहीं लिखा, इसको प्रूफ किया कि आले रसूल से मोहब्बत कैसे करनी है। आजकल
उलमा को बयान के लिए गाड़ी भेजी जाती है? उस जमाने में डोली भेजी जाती थी, 4 बंदे कांधे पर उठाकर डोली में लाते थे। आला हजरत का बयान था, 4 मजदूर आ गए, डोली में बिठाया और लेके चलने लगे। इश्क देखो, मुझे और आपको कोई बंदा बताए मैं सैयद हूं तब पता चलता है, मगर मेरे रजा का इश्क का लेवल वो था कि आपने कहा डोली को रोको, मुझे किसी सैयद ज़ादे की खुशबू आ रही है। हाय हाय हाय, हैं नबी पाक से कनेक्शन कैसा था? कहते मुझे आले रसूल की खुशबू आ रही है, बताओ तुम चारों में से सैयद कौन है? एक मजदूर आया, हजरत गरीब आदमी हूँ, काम नहीं था, मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं ही सैयद हूँ। अल्लाह अकबर, लोग जमा हो गए। बाजार में जब डोली रोकी गई तो आप तो वक्त के इमाम थे, लोग भी जमा हो गए। आला हजरत फरमाते हैं शहजादे गलती तुमसे नहीं अहमद रजा से हो गई है। आला हजरत की आंखों में आंसू। वो मजदूर कहता है हुजूर आपसे क्या गलती हुई है? गलती मुझसे कोई हो गई होगी, माफ कर दे। नहीं नहीं, अहमद रजा कयामत के दिन अल्लाह के नबी को क्या जवाब देगा कि ए रजा, मेरी आल के कांधे इसलिए थे कि तुम उस पर सवारी करते, मैं क्या जवाब दूं? आप कहते जा रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे हैं। वो मजदूर कहते हैं हुजूर आपका क्या कसूर है, मैं तो मजदूरी के लिए आया। क्या नहीं, अहमद रजा के दिल को अब करार जब मिलेगा कि ए शहजादे तुम डोली में बैठोगे और अहमद रजा उसको कांधा देगा। जबानी दावे नहीं थे। अच्छा, वो मजदूर भी जानता था इतने बड़े आलिम दीन है, मुफ्ती हैं, वो मना करता रहा। अब आला हजरत ने अपना इमामा उतारा, सैयद ज़ादे के कदमों में रख दिया कि मेरी इल्तिजा कबूल कीजिए। लोगों की चीखें निकल गई, इतना लोग रो रहे हैं कि हो क्या रहा है। और फिर जमाने ने ये मंजर देखा कि इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने उस मजदूर को डोली में बिठाया और अपने कांधों पर उस डोली को उठाया कि मेरे आका की आल का अदब ये है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ सबक मिल रहा है ना, है कि हम नबी पाक की आल का अदब करते हैं, नबी पाक से निस्बत वाली चीज़ों का अदब करते हैं। सैयद साहिबान तो हमारे साथ भी होते हैं, लेकिन आजकल किसी को फिक्र ही नहीं है। हम उनकी अदब करें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमत करें। और सैयद साहिबान को भी चाहिए कि जब आपका इतना अदब किताबों में लिखा है तो फिर सैयद साहिबान को भी तो पता चले ना कि मेरे आका की आल का शहजादा है, नमाजी भी है, सुन्नतों का पाबंद भी है। तो ये दोनों तरफ हमने सोचना है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो बहुत सारी हैं। सैयदी आला हजरत तो वो शख्सियत हैं कि सारी रात बयान करते रहे, आपका जिक्र ही पूरा नहीं होता। इतनी डायमेंशंस हैं, आपकी फ़काहत पर बात करें, जहानत पर बात करें, आपकी साइंस पर जो जिसको कहें गिरफ्त पर बात करें, रियाजी पर, मैथमेटिक्स पर आपको जो उबूर हासिल था, कौन सा इल्म था जिस पर आपको उबूर हासिल नहीं था। बल्कि उलमा ने तो बड़ी प्यारी बात लिखी कि कुछ उलमा ने कहा कि आला हजरत को 50-55 उलूम पर दस्तरस मास्टर्स थे आप, कुछ कहते नहीं 100 से ज़्यादा उलूम हैं। मगर उलमा के एक तबके ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बात यह है, आला हजरत से जिस इल्म के बारे में सवाल किया, सैयदी आला हजरत ने उस इल्म का जवाब अता फरमाया। आपसे साइंस पर सवाल हुआ, साइंस का जवाब दिया, मैथ्स का सवाल हुआ, मैथ्स का जवाब दिया, फारसी में सवाल हुआ, फारसी में जवाब दिया, हिंदी में सवाल हुआ, हिंदी में जवाब दिया, अंग्रेजी में सवाल हुआ, अंग्रेजी में जवाब दिया। जो पूछा गया आपने जवाब दिया। अब ये तो पूछने वालों पर है, जितना पूछा उन्होंने जवाब दिया। उनके पास कितना इल्म था वो जाने और अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने। उनको रब ने कितना इल्म अता फरमाया था ये हमें नहीं पता। जितना पूछते गए वो जवाब देते गए। और लोग आज भी हैरान हैं कि एक ही पर्सनैलिटी को इतना इल्म कैसे आ गया, इतनी फील्ड्स में महारत कैसे है। तो अल्लाह करीम तुरबत आला हजरत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, हम सबको उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। और अमीर अहले सुन्नत जो है ना, दावत इस्लामी के जो बानी हैं, उन्होंने समझने कि हमें आला हजरत की मोहब्बत घोल के पिलाई है। और वो बताते हैं, वो समझाते हैं, वो कहते हैं आला हजरत पर हमारी आंखें बंद हैं। जो अकीदा आला हजरत है, आला हजरत ने हक को बातिल में ऐसा फर्क कर दिया है, ठीक है ना, आज के दौर में भी। बल्कि सच्ची बात यह कि आला हजरत बन गए एक पैरामीटर, एक पैमाना बन गए। किसी के चेहरे के सामने सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का नाम लो, अगर चेहरा मुस्कुराने लग जाए तो समझ लो दिल में इश्क रसूल है। और चेहरे पर कुछ गड़बड़ होने लगे ना, तो समझ लो अंदर भी कोई गड़बड़ है। हाँ, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबा, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। क्या बात है आला हजरत की कि आज भी आपका नाम ही जो है ना, वो कहते नाम ही काफी है।
तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत से बड़ी मोहब्बत है। हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें ये दामन अता फरमाया है, और आला हज़रत ने जिस तरह हमारे अकीदे को, हमारे इश्क़ रसूल को हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है बयान किया। तो तालीमात आला हज़रत पर अगर अमल करना है आज के दौर में तो दावत इस्लामी का माहौल है। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि अगर आज के दौर में किसी को तस्वीर आला हज़रत देखना है तो अमीर अहले सुन्नत मौजूद है। फना फिर रसूल के मर्तबे पर सैयदी आला हज़रत फाइज थे, और ऐसा लगता है कि आला हज़रत के तालीमात पर ऐसा शानदार अमल अमीर अहले सुन्नत का है। तो अल्लाह करीम हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर भी इस्तिकामत अता फरमाए। और यहाँ मैं आखिर में एक बात और कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि सैलाब ज़दगान के हवाले से भी कुछ बात करें। याद रखिए कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ी ही डिफ़िकल्ट टाइम है। शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि हुआ क्या है, क्योंकि हम तो शहर में हैं, बारिश हुई चली गई, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि 4 करोड़ लोग तकरीबन अपने घरों से बेघर हो गए। 40 लाख एकड़ ज़मीन पर जो फसल थी ना वो बर्बाद हो गई है। किसान की तो सारे साल की कमाई फसल होती है। अच्छा, फिर उनके 15 लाख के करीब बताया जाता है जानवर बह गए हैं। उनका जानवर बह जाना ऐसा ही है जैसे आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी चली जाए, वो उनका सरमाया होता है। वो लोग जो रात अपने घर में सोए, दूसरे दिन उनका घर ही उनसे चला गया है। हम सब आज दोपहर का खाना खाकर आए हैं, कईयों ने रात का खाना भी खा लिया होगा है, मगर लाखों लोग वो होंगे जिन्होंने आज खाना नहीं खाया होगा। हम और हमारे बच्चे आज घर पर सोएंगे, बिस्तर है हमारे पास, मगर लाखों करोड़ों लोग आज रात सोएंगे जिनके पास बिस्तर नहीं होगा। बहुत बहुत मुश्किल घड़ी है, और इस मुश्किल घड़ी में मदद करने का वक्त है। और जितनी हैसियत हो, ये ना सोचा करो कि मैं 1 लाख दूंगा, 50,000 दूंगा, 25,000 दूंगा तो ही जनाब जो है वो सवाब मिलेगा। अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह की बारगाह में ये देखा जाता है कि इसका दिल कैसा है। कहते हैं ना, किसी का खजूर किसी के बाग से बढ़ जाता है। हाँ, असल तो ये कि मैं कुछ मदद करूं, किसी तरह मैं अपना एक निवाला भी रोक कर किसी को खिला दूं। मुझे वो रिवायत याद आई कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस वाकया सुनाया साहबा। फरमाया एक औरत थी, खाना खा रही थी। इतनी देर में खाना खाते खाते दरवाजे पर कोई फकीर आया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दो। उस औरत ने क्या किया, अपना निवाला रोका और उस फकीर को दे दिया। बात तो नॉर्मल सी थी, अच्छा काम किया। थोड़े अरसे बाद उस औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा था, लेके कहीं बाजार में जा रही थी, एक भेड़िया आया और दौड़ते हुए उस बच्चे को छीन कर भागने लगा। अब माँ की तो जान निकल जाए, बच्चा भेड़िया ले जाए, वो चीखने लगी मेरा बेटा मेरा बेटा। हदीस पाक के अल्फाज हैं, नबी पाक फरमाते अल्लाह ने जिब्रील अमीन से फरमाया, ए जिब्रील जाओ फरिश्ता भेड़िए के मुंह से लो, इस औरत को वापस करो और कह देना लुकमे के बदले लुकमा हो गया है। आई बात समझ आई? तुमने अपने मुंह का लुकमा रोका, अल्लाह ने तुम्हारा बच्चा जो भेड़िए का लुकमा बनने वाला था वो रोक लिया। बच्चे सलामत देखना चाहते हो ना, घर सलामत देखना चाहते हो, फैमिली सलामत देखना चाहते हो, रोजगार सलामत देखना चाहते हो, तो जो परेशान है ना उनकी मदद करो। अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हें सलामती दे देगा। तुम्हारी छत नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, तुम्हारे बच्चे नहीं जाएंगे, तुम्हारा माल नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने दूसरों की फिक्र की थी। और अहदीस में यह मजमून मिलता है, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देता है। ये वक्त है, ये भाईचारे का वक्त है, ये मोहब्बत दर्द दिखाने का वक्त है। एक रिवायत में आता है ना, और ये तौरात शरीफ में ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह करीम एक बंदे से फरमाएगा, इब्ने आदम में बीमार था, तूने मेरी जो है वो इयादत नहीं की। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन एक बंदे से कहेगा कि मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा मौला तू तो सारे जहानों का रब है, तेरी बीमारी पर मैं कैसे इयादत करूं? फरमाया मेरा एक बंदा बीमार था, तुझे पता था वो बीमार है, अगर तू उसकी इयादत करता तो मेरी रहमत को वहां पाता, सवाब भी मिलता है। मैं भूखा था, ए इब्ने आदम तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा मौला तू तो सारी दुनिया को खिलाने वाला, मैं तुझे कैसे खिलाता? कहा मेरा बंदा भूखा था, तुझे पता चला, मगर तूने उसे खाना नहीं खिलाया। अगर तू उसे खाना खिलाता तो मेरी रहमत को वहीं पाता और सवाब भी पाता। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। अल्लाह तू तो सारी दुनिया को पानी देने वाला, मैं कैसे पानी पिलाता तुझे? रब ने फरमाया कि मेरा एक बंदा प्यासा था, हैं तो उसे वहां पानी पिला देता, प्यास बुझा देता, तो मुझे वहीं पाता, मेरी रहमत को वहीं पाता, और आज कयामत के दिन सवाब भी पाता। ये तो वक्त आया है कि मदद की जाए। मैं तो मशवरा दूंगा कि 4, 6, 8 दोस्त निकले, खुद जाके मदद करें, वरना FGRF दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट बड़े जबरदस्त
अंदाज में काम कर रहा है, और इंशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे ऐसे हम प्लान्स बना रहे हैं कि इनकी बहाली का प्लान करें, ताकि सिर्फ देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात कर लेता हूं क्योंकि ये अच्छा हुआ कि मौजू आ गया। एक हदीस पाक है कि हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुसलमान वो होता है कि जो अपने लिए पसंद करता है ना वो दूसरे के लिए पसंद करता है। मगर आज बदकिस्मती से पता है क्या हो रहा है, टेंट महंगे हो रहे हैं, अनाज महंगे हो रहे हैं, जहाँ बिस्किट वगैरह खरीदने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, बिस्किट वालों ने बिस्किट महंगे कर दिए। यानी आप सोचिए यार कि एक तरफ लोग जन्नत कमा रहे हैं पैसे खर्च करके, और आज भी कुछ लोग दुनिया कमाने के चक्कर में। ये जन्नत कमाने का टाइम है, ये पैसे कमाने का, ये चीज़ें महंगी करने का टाइम नहीं है, मिलावट करने का टाइम नहीं है। ऐसी ऐसी खबरें हैं कि अनाज वाले अपना एक्सपायर अनाज निकाल चुके हैं कि चलो कीड़े वाले चावल दालें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये तो कोई चेक तो करता नहीं है, पैकेट बनेंगे और गरीबों में चले जाएंगे। वो बेचारे पैकेट खोलते हैं तो कहते हैं ये क्या भेजा है। मुझे यहाँ तक बताया गया कि दवाइयों की, जो लोग थे जिनके पास दवाइयों की पुराना स्टॉक पड़ा हुआ एक्सपायर, वो दवाइयाँ निकाल दी कि चलो ये सैलाब दुकान में बढ़ जाएगी। मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना। आप सोचे हमारे सामने दो किस्म है लोगों की, एक वो है जो अपनी जेब से पैसे निकालकर गरीबों की मदद कर रहे हैं, और एक वो है कि उनकी जेब से निकला हुआ पैसा महंगाई के नाम पर पैसे बढ़ाकर अपनी जेब में डाल रहे हैं। ऐसा ना करें प्लीज़। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं बाद में सुने, ये मदद का वक्त है, ये सवाब कमाने का वक्त है, तो आगे बढ़ के सवाब कमाइए और FGRF के साथ साथ दीजिए। जैसे मैंने कहा खुद जाकर कर सकते तो खुद करें, वरना हम इंशाल्लाह हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की हैं जो इंशाल्लाह, मैंने कहा ना कि ये 8-10 दिन की बात है, मैक्सिमम 15 दिन की बात है। आप आज की तारीख लिख लें, 15 दिन बाद ना आपको मीडिया पे सैलाब वाले नजर आएंगे, सैलाब की खबर नजर आएगी, ना कराची में शायद कोई स्टॉल नजर आएगा। मगर क्या उन सबको घर मिल गया होगा? हैं, वो सब अपने घर चले गए होंगे। 4 करोड़ लोग बेघर हैं। मसला ये है कि हम नफसियाती लोग हैं, 8-10 दिन तो शोर मचता है, सारे लग जाते हैं, उसके बाद सारे अपने काम में लग जाते हैं। हमने ये प्लान किया है कि इनकी बहाली का कोई प्लान बनाए, यानी उस वक्त काम असल शुरू होगा जब पानी नीचे उतरेगा, फिर उनके घर बनाने हैं, उनको बेचारों को कुछ मवेशी दिलाने हैं। तो ये लॉन्ग टर्म काम है, तो आप हमारा साथ दें, मिलकर ये काम करते हैं। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद भी फरमाए और मददगार पैदा फरमाए, और जो लोग इसमें ताबून कर रहे हैं अल्लाह उन सबके रिज़्क़े हलाल में, कारोबार में बरकतें वुसअतें अता फरमाए। ये 2 ऐलान मुझे बताए गए थे कि इंशाअल्लाह 4 सितंबर बरोज़ इतवार से